जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही होगा कि कल की जो मनुष्य दिन था, जो हमारे देश के लिए बहुत ही काला डे था, वह सभी भारतवासियों को समझिए कि दिल पर एक बड़ी सी आहट पहुंच चुकी है कि हमारा भारत एक अनमोल हीरा खो दिया है। और दोस्तों, आपको हम यह भी बात बता दे रहे हैं कि यह वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, क्योंकि एक मेरा करीबी दोस्त यानी मेरे जीवन का एक अंश समझिए जो था मेरे अजीज, भगवान ने उन्हें भी आज छीन लिया, यानी उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो दोस्तों, मैं अपने दोस्तों को भी और साथ साथ हमारे भारत के जो भी वीर सैनिक शहीद हुए हैं इस विमान क्रैश में, उन्हें भी हम दिल से सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, आपको हम यह बात बता दें कि हमारे जो CDS साहब यानी जनरल बिपिन रावत जी जो हैं, आज देखिए वो ऐसा कुछ कर गए, ऐसा कुछ अपना छाप छोड़ गए कि आज इनके देहांत के बाद भी सभी देश के नागरिक या फिर सभी देशों के जितने भी देश हैं दोस्तों, एक आध को छोड़ दे तो कई देश आज इनको याद कर रहा है। दोस्तों, आपको यह बात भी हम बता दें कि हमारा पड़ोस का मुल्क यानी पाकिस्तान, जिससे हमेशा तनातनी रहता है, आज उसके चेहरे पर भी खामोशी छा गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जी के चेहरों पर भी दोस्तों समझे कि मायूसी छा गई है। इनके देहांत से उन्हें भी दिल पर एक झटका सा लगा है, एक महसूस हुआ है कि वाकई में यह भारत का ही नहीं एक बल्कि एक मिलिट्री को सही दिशा निर्देश देने वाला कोई बंदा था, कोई व्यक्ति था, तो वो जनरल बिपिन रावत साहब थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूटान जैसे देशों में आज मंदिरों में जो पूजा की गई है दोस्तों, भगवान के पूजा के साथ साथ जनरल बिपिन रावत जी की पत्नी के साथ भी पूजा की गई है, अर्चना भी की गई है। दोस्तों, हमारे देश के साथ साथ दूसरे देश भी इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दे सकते हैं? दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात होती है जब कोई दूसरा मुल्क हमारे देश के वीर जवानों को आदर करते, रिस्पेक्ट करते हैं। कितनी बड़ी समझिए गर्व की बात होती है, यह तो आप आंकड़ा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु से जैसे ही इनका पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना हुआ, तो समझिए कि तमिलनाडु के शहरों से जब गुजर रही थी इनकी गाड़ियां, जिस पर इनकी सब थे, गुजर रही थी दोस्तों, सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल गए दोस्तों, और नहीं भी अंतिम दर्शन हो पाया दोस्तों। से कम इनकी जो गाड़ियां जा रही थी, उन गाड़ियों के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े थे सड़कों पर, भीड़ सी हो गई थी दोस्तों। और समझिए कि जब गाड़ियां चल पड़ी थी तो रास्ते में फूलों की बरसात की गई थी दोस्तों। ऐसा लग रहा था मानो कि फूल सा बिछ गया है। दोस्तों, बचपन में हम एक कविता पढ़े थे, पुष्प की अभिलाषा। दोस्तों, आज ये देखते ही बनती है कि वाकई में पुष्प की अभिलाषा यही होती है कि किसी देवों के सिर पर नहीं चढ़े, जो भारत माँ की सेवा करते करते बलिदान हो जाते हैं दोस्तों, उनके शरीर पर ये फूल चढ़े। आज पुष्प की भी अभिलाषा हो गई दोस्तों। आज समझिए कि पुष्प तो बहुत ही खुश हुआ होगा, लेकिन दोस्तों हम लोग समझिए कि पूरे मायूसी, हम लोग पूरे एकदम दुख क्या कहे, जितना भी अगर कुछ कहेंगे समझिए कि उनके लिए बहुत ही छोटा होगा।
दोस्तों जिस शहर से इनकी गाड़ियन का काफिला निकल रहा था, वहाँ जितने भी लोग थे सभी एक ही नारा लगा रहे थे। तमिलनाडु में वो शब्द था वीर मनक्कम। दोस्तों वीर मनक्कम, इसका मतलब कि इनकी वीरता को सैल्यूट करते, सलाम करते हैं। तो दोस्तों आप भी मत भूलिए, इन्हें भी एक शाम कम से कम इनका नाम तो ले लीजिए कुछ पलों के लिए। दोस्तों पता है, हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी हाई कमीशन के अधिकारी या फिर मंत्री भी आने वाले हैं इनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। तो दोस्तों अभी जो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह हमारा टॉपिक रहेगा भारत का जो पद सृजन किया गया है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके बारे में जरा आइए कुछ पहलुओं को हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये जो प्रमुख रक्षा प्रमुख होता है भारत का CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह भारतीय सशस्त्र तीनों से जो सेना होते हैं उनके पेशेवर त्रिसेवा प्रमुख कहे तो समझिए जल सेना, थल सेना या फिर वायु सेना। वह भारत सरकार के वरिष्ठतम यानी उच्चतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार होते हैं। दोस्तों ये जो बिपिन रावत जी हैं, वैसे आपको बता दें कि बिपिन रावत जी के जीवन में यह दिसंबर का माह समझिए कि उतार चढ़ाव वाला था, क्योंकि दिसंबर का ही माह था जब इन्होंने सैन्य सेवा को ज्वाइन किया था, अपनी सेवा देना प्रारंभ किया था। दिसंबर का महीना ही था। दोस्तों दिसंबर के महीना में ही ये थल सेना अध्यक्ष बनते हैं। दिसंबर के महीना में ही इनकी नियुक्ति की जाती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, और दिसंबर के महीना में ही दोस्तों इन्हें कालजयी के चक्र में जाना पड़ा। भगवान का बुलावा आ गया। दोस्तों होने को कौन टाल सकता है। तो जनरल बिपिन रावत वैसे कार्यभार संभालते हैं 1 जनवरी 2020 को, और यह भारत के पहले CDS होते हैं। जनरल बिपिन रावत को CDS की नियुक्ति किए थे ये भारत के राष्ट्रपति महोदय, और नामांकन यानी इसे नामित किया गया था दोस्तों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा किया गया था। वैसे आपको बता दें कि CDS का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। दोस्तों इन दोनों में जो भी पहले हो सकता है। ये पद जो है CDS का गठन किया गया था 24 दिसंबर 2019 को। दोस्तों इन्होंने जो कार्य निभाया, अपना ऑन ड्यूटी जो निभाया CDS का 1 वर्ष 341 दिनों का कार्यभार इन्होंने संभाला। इन्हें और संभालना था यह, और अपने पीछे कुछ छोड़ गए जो हमारे देश के लिए समझिए कि तरक्की भरा एक छाप छोड़कर चले गए। वो और भी इसके पीछे कुछ करने वाले थे। पहली बार ये CDS पद जो है दोस्तों पहली बार 1999 में कारगिल युद्ध की समीक्षा जो होती है, तो कारगिल समीक्षा समिति के सिफारिश के माध्यम से कारगिल युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर इस पदों के लिए सुझाव दिया जाता है। भारत में लंबे समय से जो बात की गई थी, ये हमारे भारत के PM मोदी जी के फोन पे दोस्तों, वह 15 अगस्त 2019 को अपने फोन पर जो बात की आदि ये ऑफिशियल जो बातें हुई थी उन्होंने पब्लिक किया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से जब भारत के नागरिकों को संबोधित कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उन्होंने उस कॉल को सार्वजनिक किया, पब्लिक किया, और 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS औपचारिक रूप से स्थिति के नामांकन की घोषणा कर दिया 24 दिसंबर 2019 को।
और घोषणा यह किया कि ये जो पद है CDS का, यह पद एक 4 स्टार वाली जनरल, 3 स्टार नहीं 4 स्टार वाला जनरल और एक त्रिकोणीय सेवा प्रमुख, यानी तीनों विंग में कोई भी विंग, चाहे वो आर्मी, नेवल या फिर एयरफोर्स हो, जो भी हो, जल सेना, थल सेना, वायुसेना में जो भी हो, एबिलिटी के आधार पर, और जो रक्षा बलों का नेतृत्व करने के साथ साथ अन्य भूमिका भी निभाएगा, जैसे कि प्रमुख। रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य मामलों का विभाग होगा। दोस्तों इन्होंने तब बहुत से वैसे मोर्चों को संभाला जो आज इतिहास बनकर वो अक्षरों में सिमट गया है। और हम इसके बारे में कुछ इतिहास को बता दें दोस्तों, तो CDS, ये जो चीफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है, इसके सृजन का विचार स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसके द्वारा लाया गया। जनरल KV कृष्णराव द्वारा जून 1982 में CDS का सृजन किया गया। और दोस्तों वह जो CDS था, अभी के CDS की तुलना में उतना कार्यभार नहीं हो पाता था। आइए जरा उसके बारे में और देख लेते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर CDS जो थे 1999 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश का पालन कर रहा था कि मंत्रियों का जो समूह है, यानी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, उन्होंने आधिकारिक रूप से 2001 में CDS पद का प्रस्ताव रखा था। 2012 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स और 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल DB शकटकर समिति ने भी CDS के अपने संस्करणों का प्रस्ताव रखा। और क्या, तो 2017 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने CDS के लिए एक पद निर्माण से संबंधित अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी 2017 में। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2019 को घोषणा कर देते हैं, उसके बाद NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दोस्तों अभी भारत के जो ये भी एक स्तंभ ही हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब, ये भी एक स्तंभ है। ये समझिए कि डिफेंस का तीसरा आंख ही समझिए, जैसे ये तीसरा आंख था। दोस्तों अजीत डोभाल साहब जी भी एक उच्च विचार वाले, नई सोच, नई ऊर्जा वाले एक व्यक्तित्व हैं। यह भी थे, लेकिन दोस्तों भगवान ने तो छीन ही लिया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो NSA के तहत 23 अगस्त 2019 को एक समिति का घोषणा किया गया, जिसमें कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव और अन्य लोगों के बीच स्टाफ कमेटी यानी COSC के अध्यक्ष शामिल थे, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके। 24 दिसंबर का दिन था दोस्तों। 24 दिसंबर को सुरक्षा मामले के मंत्रिमंडल समिति ने औपचारिक रूप से CDS पद स्थापित किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत के CDS पद का सृजन कैसे हुआ, उसके कहानियों को हम लोग जानने का और समझने का प्रयास किया। दोस्तों आपसे पुनः हम मिलते हैं जनरल बिपिन रावत की कहानियों के साथ, कि जनरल बिपिन रावत की जो कहानी है क्षितिज से ऊपर तक आएंगे हम लोग। तो समझिए कि वहाँ हम लोग अब जनरल बिपिन रावत के बारे में सारी बारीकियों को हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप जिस तरह हमें प्यार और सपोर्ट अपना दे रहे हैं, आप इसी तरह देते रहिए, और मैं भी आपके सामने इसी तरह का एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होते रहेंगे। दोस्तों पुनः आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।